बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सभी व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भंडारे वाले आलू की रेसिपी। तो ये रसेदार आलू होते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसको पूरी के साथ खाएं या रोटी के साथ, लेकिन ये ज़्यादातर पूरी के साथ अच्छे लगते हैं। तो जिसके लिए हमने ये आलू ले लिया है बड़े साइज़ का और इसको बॉयल कर लिया है। ये है 3 पाव आलू। इसके साथ ही हम कुछ मसाले भी अब दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमने ले लिया है 2 टमाटर हैं, एक इस साइज़ की प्याज ले लिया, हरा धनिया है, कुछ हरी मिर्च है, ये इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा है, कसूरी मेथी ले लिया है और ये देखिए ये पचफोरन है जो कि हम यूज़ करेंगे बघार में, और ये हींग है। ये कुछ खड़ा गरम मसाला है जो कि आप देख सकते हैं। ये जावित्री है और ये जायफल है। अच्छा ये है 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग है, 3 छोटी इलायची है और ये 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको भून करके इसका फाइन सा हमें पाउडर बना लेना है। और बघार के लिए हम ये भी यूज़ करेंगे, जिसमें कि ये हमने ले लिया है ये है दालचीनी की लकड़ी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची है, 2 सूखी हुई लाल मिर्च है और ये छोटा छोटा टुकड़ा मेरे पास तेज़ पत्ते का था, तो ये मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो एक छोटा बचा था तो हम इसका ही यूज़ करेंगे। चलिए हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा। हाँ तो व्यूअर्स ये जो खड़े मसाले हैं ये सब हम डाल देते हैं। तेल अच्छी तरह से पक गया है और तेल हमने अपने हिसाब से 3 टेबल स्पून ले लिया है। क्रैकल हो गया है अच्छी तरह से। तो अब हम ये डाल देते हैं पचफोरन, 1/2 टीस्पून। ये भी क्रैकल हो गया है। बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। और 2 से 3 पिंच हम ये ले लिया है हमने हींग, जिससे कि डाइजेशन भी सही रहता है। और ये टमाटर प्याज डाल देते हैं। साथ ही साथ जो हमने अदरक दिखाई थी कद्दूकस कर लिया, ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक, जिससे कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी से मैशी हो जाएगा। और तो ये जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी हम डालेंगे 1 टीस्पून और धनिया हम डालेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमें अभी इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ करना है। तो चलिए मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो देखिए ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और तेल इसका एकदम सेपरेट हो गया है और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या डाल देंगे इसमें हरी मिर्च 3 से 4 मोटा मोटा कटी हुई। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि ये थोड़ा रस्सेदार हम बना रहे हैं तो इसमें हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अभी हमने 1 मग डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। हाँ तो देखिए इसमें हम उस टाइम नहीं दिखाया था, ये मैगी का मसाला है, ये भी हम यूज़ करेंगे। अगर छोला मसाला आपके पास है तो आप वो डाल दें। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं पानी को, और तब तक आलू को हम हाथ से तोड़ लेते हैं। तो हमको आलू को बिल्कुल इस तरह से ही तोड़ना है, मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करना है। यही इस आलू की खासियत होती है जो हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हमने आलू को देखिए इस तरह से फोड़ लिया है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसमें रहेगा। अब हम ये सब इसमें डाल देंगे। तो पानी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा और इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि आलू फोड़ने से इसका ये थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो हम थोड़ा सा देख कर डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे फिर इसको पकाएंगे। और नमक हम टेस्ट कर लेंगे, 1 टीस्पून डाला था हमने, तो अभी हम नमक बाद में टेस्ट करेंगे। तब तक इसमें बॉयल आने देते हैं और हम गरम मसाला और हरी धनिया ये सब काट लेते हैं। तो 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया है आलू को,
अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला घर का बना हुआ, जो अभी हमने दिखाया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये इस वक्त खुशबू आ रही है, आप लोग को यकीन नहीं होगा। जब आप लोग बनाएंगे ना तब आप लोग को यकीन होगा। इसके बाद हमने इसमें नमक जो है वो टेस्ट करा था, थोड़ा सा कम था, तो नमक हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चख के। मैगी मसाला है ये भी हम डाल देंगे। तो ये देखिए एक पैकेट हम इसमें डाल देते हैं। ये सब सीक्रेट होते हैं जिससे कि डिश आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। और अब हमको एक चीज़ और डालनी है, तो वो है ये प्याज। जो एक प्याज दिखाई थी तो आधी हमने उस टाइम डाल दी थी और आधी ये है। ये थोड़ी सी आधी कच्ची आधी पक्की जो रहती है ना, तो मुंह में आती है तो बहुत टेस्टी लगती है। ये हम डाल देंगे थोड़ी सी और हरी मिर्चें, ऊपर से हरा धनिया। फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो देखिए ये है कसूरी मेथी, इसको हम हाथ से ऐसे ऐसे करके डाल देंगे। इसके साथ हम बनाएंगे अजवाइन वाली पूरी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसे हम डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेते हैं। तो आप लोग इसको देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये देखने से ही बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में बनाएं और खाएं। और ये बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है। ज़्यादा चीज़ों का भी हमें इसमें यूज़ नहीं करना है, ना ज़्यादा मसाले इसमें हमने डाले हैं। जो भी मसाले डाले हैं वो बिल्कुल जो डेली यूज़ में होते हैं वही हैं। और बहुत ही लेकिन ये टेस्टी, इसके बावजूद बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बन जाती है। तो इसको हम पूरी के साथ खाएंगे। इसके ऊपर डाल देते हैं हरी मिर्च, हरा धनिया। तो बस उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, भंडारे वाले मज़ेदार से रस्सेदार आलू। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को फुल वॉच और ऐड के साथ देखिएगा। तो सभी को अल्लाह हाफिज़।